All right, hi everyone. Good morning. Hi Sayam. Hi Harsh. Good morning Sarvesh. Good morning Prashast. Hi ईशान. कैसा गया आप लोगों का मेजर टेस्ट? टॉप करा कि नहीं करा? चलो वेरी गुड. अच्छा रिजल्ट है. पेपर वन ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या? मैं रुको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार. हाँ. ऑल राइट. सो एमटी का एनालिसिस करा आप लोगों ने आई होप. ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर देने के बाद में फिर एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहे हो आप. बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आप लोगों ने आइडेंटिफाई करा होगा कि आपका पोटेंशियल स्कोर कितना हो सकता था. जितनी पढ़ाई जितनी मेहनत आपने करी है वर्सेस पेपर में आप जितने कारनामे करके आए हो. आई एम श्योर देर इज एन इमीडिएट अपसाइड टू इट. ठीक है. सो डोंट बी demotivated by a lower score. Think of the opportunities where you can improve एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से पेपर एनालाइज करोगे तो आपको वो इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्लियरली दिखेंगी. एमटी के पेपर में से कुछ पूछना है, कोई डाउट है? वैसे तो आई थिंक सोल्यूशंस एंड ऑल वगैरह सब शेयर करे थे, बट स्टिल इफ यू हैव सम conceptual doubt also, some question doubt also from MT paper, mains advanced, तो पूछ लो. चलो ग्रेट. तो फिर और क्या क्या करा छुट्टियों में? हाउ डिड यू स्पेंड द एंटायर वीक? किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग करा अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सुबह सोना, फिर पढ़ाई करना, फिर खाना, फिर ऑफिस से सो जाना एंड सेम डे रिपीट करना? इंडोर गेम्स? कौन से इंडोर गेम्स खेलते हो तुम लोग? अभी तुम ऐसे काउंटर स्ट्राइक या डोटा या जो भी तुम आजकल नए गेम्स खेलते हो उनको इंडोर गेम्स मत बोलना. हाँ, कैरम कार्ड्स और ये सब तो फिर भी समझ में आता है. चेस, सीओडी, क्रिकेट टूर्नामेंट. टूर्नामेंट खेल डाला तुमने शौर्य. टूर्नामेंट कहाँ से खेल लिया? वेरी टूर्नामेंट का मतलब ऐसे सोसाइटी वाले आपस में टूर्नामेंट कर लिए क्या? गोकुल धाम प्रीमियर लीग. हाँ. अच्छा अच्छा, सोसाइटी वाले भी इस मामले में प्रोएक्टिव है. गुड. सो आई थिंक आई होप आप लोगों के लिए ये एक हफ्ते का ब्रेक थोड़ा रिफ्रेशिंग रहा होगा. इट वुड हैव given you a time to contemplate how things are going. अगर आपका बैकलॉग वगैरह होगा तो आपने थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करा होगा. बैकलॉग कम होगा तो यू वुड हैव engaged into these activities which would have refreshed your mood. So is everyone all set to continue with ionic equilibrium? एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आए थे क्या आप लोग? मतलब क्या करा था अपन ने लास्ट क्लासेस में? कुछ ही लोगों का ये सारा है. टाइट्रेशन एंड ऑल देखा था.
चलो ठीक है। वैसे जो आज मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम का, इट इज फेयरली अनरिलेटेड विद द प्रीवियस सब टॉपिक्स। ठीक है, सो जो पुराने आयनिक इक्विलिब्रियम के सब टॉपिक्स हैं उनसे ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कनेक्शन रहेगा। बट अगर आपको से केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो आप ये वाला पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ सकते हो एंड इनफैक्ट इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना सकते हो इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। एंड इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें मेंस एडवांस में इस पार्ट से अलग से क्वेश्चंस आते भी हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट दिस पार्ट। एंड जो पुराना पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है, आगे एक बार टाइम निकाल के उसको रिकैप भी कर लेंगे। आई विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विद यू एज वी गो अलोंग। उसमें पुराने आयनिक इक्विलिब्रियम के भी टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम है, इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स जिसमें टाइम लगता है टू बी एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, सो हैविंग सेड दिस, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, solubility of sparingly soluble salts. Now, what do I mean by sparingly soluble salts? Salts like AgCl, AgBr, right, which when dissolved in water, they are like almost insoluble. They give only a very, very small amount of ions, establish an equilibrium. Unlike salts which are readily soluble, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉल्ट्स का डिस्कशन एक्चुअली करा हुआ है पहले, बट डू यू रिमेंबर देयर वाज दिस स्टेटमेंट दैट आई हैड मेड जब मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सेक्शन आपको पढ़ा रहा था लॉन्ग बैक, आई थिंक इतना लॉन्ग बैक भी नहीं, बट समवेयर जब मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, हाँ करेक्ट, डू यू रिमेंबर दिस नोट? इन दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक जो सॉल्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कैसे सॉल्ट्स थे? which completely dissociate into their ions, like they are soluble salts. ये assumption लेते हुए हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सॉल्ट्स को डिस्कस किया था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, that will be about salts which are not soluble, which are sparingly soluble, or you can say insoluble also. एंड कैसे उनके साथ डील करना रहेगा एक एक करके समझते हैं। सो नोटिस करना, certain salts when dissolved in water they behave as weak electrolytes and dissociate to a very small extent into their constituent ions. Now जितना ये डिसॉल्व होते हैं उसके हिसाब से उनकी solubility डिफाइन करी जाती है। So the amount of moles of salt dissolved per liter of solution is called as its solubility, right? And ध्यान से नोटिस करना, this is crucial, that solubility की units मोल पर लीटर में है। How many moles of the salt got dissolved per unit or per liter of the solution? So let's say जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के फॉर्म में एक AgCl का सॉल्ट ले रहा हूँ। AgCl सॉलिड को जब मैं पानी में मिलाऊंगा तो it will give Ag plus and Cl minus ions, right? solid minus S, ठीक है, S represents moles of the salt dissolved, तो उससे S moles of Ag plus ion and S moles of Cl minus ions बनेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से ये 1 लीटर सोल्यूशन में था, और यू कैन इवन टेक S टू बी द मोल्स पर लीटर दैट गॉट डिसॉल्व्ड। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसा लिखने में आएगा? हाउ विल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लुक लाइक? राइट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, अपॉन AgCl, क्योंकि सॉलिड है तो उसको हम लोग 1 बोल देंगे, करेक्ट। So that equilibrium constant
is given a name over here called as solubility product. ठीक है, जैसे एसिड या बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग के भी बोलते थे ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैसे ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा इसको हम लोग KSP बोलते हैं, solubility product. It is the equilibrium constant which can be written in the following way: KSP will be equal to Ag plus का concentration at equilibrium into Cl minus का concentration at equilibrium. ठीक है, and let's say कि यहाँ पर मैंने जो analysis किया है वो concentration analysis से किया है. S is moles per unit liter और per liter. तो अब आप S को Ag plus का concentration बोलोगे and Cl minus को भी S का concentration S को भी Cl minus का concentration बोलोगे, and you will get that KSP is equal to S square. ठीक है, तो अगर आपको कभी solubility निकालना हुआ KSP या equilibrium constant से कैसे relate करना होगा आपको समझ में आया है. Let's make you do one quick example. Can you write a similar relationship between KSP and KS for arsenic sulfide, As2S3 salt? ये भी एक sparingly soluble salt है, arsenic sulfide. इसका एक्सप्रेशन बताओ मुझे कैसा रहेगा KSP और S के बीच का. सिंपल है. नहीं सर्वेश, गड़बड़ कर दिया. नहीं संयम, नहीं केविन, नहीं प्रशस्त. आप सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिख के दो ना, that how will As2S3 break down into its constituent ions. It is made up of As3 plus ion and S2 minus ion. उसका इक्वेशन लिखो. अमान थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, लाइक यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. नहीं हर्ष, हाँ अभी ठीक है अमान. अब सो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए. As2S3 will give 2 As3 plus ions and 3 S2 minus ions. Right? This is the proper equation of how the salt is going to break into its constituent ions. अब ट्राई करोगे एक बार. इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों के लिए, जो कि कई बच्चे मिस कर रहे थे. कोफिशिएंट देखो ना ईशान, ऐसे कैसे तुम लोग अभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, भूल गए सब. चलो थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ मैं. सॉलिड 0 0. अब मान लो सॉलिड में से S मोल्स या S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हो रहे हैं, तो आर्सेनिक के और सल्फाइड के कितने मोल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कोफिशिएंट्स? 2s एंड 3s बनेंगे ना. हाँ अब सर्वेश और ईशान करेक्ट आंसर दे रहे हो. थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हर्ष. राइट प्रशस्त. So now if you remember the equilibrium constant का expression कैसा होगा? KSP will be arsenic 3 plus की concentration raised to the power of its coefficient into sulfide ion का concentration raised to the power of its coefficient. है कि नहीं? Concentration इसकी 2s थी और इसकी 3s थी, तो आपका KSP और S का रिलेशनशिप आया. आगे फ्यूचर में ध्यान रखोगे इन कोफिशिएंट्स का.
ठीक है, that was the important takeaway because many students make careless mistakes, a lot of careless mistakes, especially dealing with these coefficients. All right, quick answer. Compare the solubility of AgCl and PbOH whole twice. दोनों का KSP दिया है मैंने आपको. दोनों ही इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, लाइक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड. बट इनमें मैं पूछ रहा हूँ कौन सा कम सॉल्युबल है या कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, गिवन इनका इक्विलिब्रियम डेटा. हाँ, तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो करी है वो आपने ईशान कर दी है, that you just looked at the KSP value and commented. KSP से comment नहीं करना होता है. You should calculate solubility from the KSP data and then comment किसका solubility कम है, किसका solubility ज़्यादा है. हाँ, right अमान. right प्रशस्त. हाँ, करेक्ट, सही है. कितना आ रहा है solubility इनका, वैल्यूज बताते जाओ. हाँ अमान, तुम्हारा ठीक है. यहाँ पर आपने नोटिस करा AgCl का तो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ऐसा लिखने में आएगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका आप KSP निकालोगे, एज एन KSP यूज करोगे तो सॉलिबिलिटी 10 की पावर -6 मोलर आ जाएगी, है कि नहीं. ये AgCl का हो गया. अब PbOH होल ट्वाइस का एक्सप्रेशन आप कैसा लिखोगे. इट विल बी PbOH होल ट्वाइस गिविंग Pb2 प्लस 2OH माइनस. अब देखो कितनी सॉलिबिलिटी आ रही है, फटाफट फटाफट निकाल के बताओ. करेक्ट. सो यहाँ पर अब आप सॉलिड 0 0 सॉलिड माइनस S एंड 2S, तो KSP कितना हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, दैट इज 4S क्यूब. फिर ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, S की वैल्यू 10 की पावर -5 आ जाएगी. समझ में आया सर्वेश. तो अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा है, तो यू कैन से दैट PbOH होल ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल. करेक्ट. ठीक है, डोंट सुपरफिशियली लुक एट KSP वैल्यूज. हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दी हुई वैल्यूज है, मोस्ट लाइकली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी हुई वैल्यूज है. ठीक है, सो डोंट जस्ट लुक एट द KSP वैल्यूज एंड कंपेयर कौन सा सॉल्युबल, कौन सा सॉल्ट कम सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है. हाँ, अगर उनका फॉर्मूला एक जैसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि AgBr है और उसका KSP 10 की पावर -13 है. ठीक है, इनकी एक जैसी लाइक स्टोइशियोमेट्री है, टाइप ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐसे एक कटायन एक आयन वाले हैं, तो फिर आप KSP के बेसिस पे मुझे बोल सकते हो कि ठीक है, जिसका KSP कम है उसकी सॉलिबिलिटी कम है. बट अगर स्टोइशियोमेट्री अलग अलग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये PbOH होल ट्वाइस है, तो फिर डायरेक्टली KSP वैल्यू देख के मत बोलना. ठीक है, डू कैलकुलेट द solubility, so don't comment based on just KSP value. Calculate solubility and then compare. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एंड गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी वो क्वेश्चन सही से लिखा है कि नहीं लिखा है. हाँ, रुक जाओ, लेट मी rewrite that question, just give me 1 minute.
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, क्या क्या आ रहा है? अभी तक तो ईशान ने और सर्वेश ने ही करेक्ट आंसर दिया है। हाँ ठीक है, अमान तुम्हारा भी करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए वेयर वाज द प्रॉब्लम। किसी ने 900 आंसर लिखा है क्या? हैज एनीवन थॉट 900 विल बी द आंसर? मतलब ऐसा सॉलिड 0 0 solid minus s and s, and then you'll come up with the understanding that ksp is equal to s square, right? So ksp equal to 30 into 30, that is 900। ये किसी ने करा है? अगर नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है। वाई? यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। डोंट यूज द वैल्यू ऑफ s in any random units। ठीक है, s आपको दिया हुआ है 30 mg per liter। You need to convert it into mole per liter before using it in the expression, in the ksp expression, and then only you can get the correct answer। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो ये 30 मिलीग्राम्स को पहले ग्राम्स में करोगे, 30 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, एंड देन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 मोलिकुलर वेट होता है ना? ये जो 10⁻³ लिया, ये फॉर ग्राम्स, मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करा, एंड देन डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट करा ताकि मोल्स पर लीटर आ जाए। तो यहाँ से आपका s का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ molar। Now you can say that KSP is s square, that is 9 into 10⁻⁸ molar square। This is the correct answer। ठीक है, समझ में आया? जिसका गलत आंसर आ रहा था, डू यू रिकॉग्नाइज कहां पे गड़बड़ हो रही है? चलो ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें थी। अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जिसमें एक सॉल्ट है, पानी में डाला, सॉल्युबिलिटी के बारे में कमेंट करा, एंड थोड़ा बहुत यूनिट्स के साथ में खेल लिए, थोड़ा बहुत स्टोइशियोमेट्री के साथ में खेल लिए। अच्छा, अब नोटिस करना सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा that I am asking you determine the solubility of AgCl।
in presence of 0.1 molar NaCl solution. इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने क्या करा था, आपको सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर बताया था, ठीक है। तो प्योर वाटर में आपने कितना निकाल लिया था AgCl का सॉल्युबिलिटी, 10⁻⁻6, है ना। ये मतलब Ksp इज इक्वल टू एस स्क्वायर करके s का वैल्यू निकाल लिया 10⁻⁻6, बट दैट वाज इन प्योर वाटर। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि प्योर वाटर में नहीं डाल रहे हैं इसको, एक ऑलरेडी NaCl के सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो बताओ कितना सॉल्युबिलिटी रहेगा। एनी गेस वेदर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? Of course it will decrease. Why will it decrease? Chloride ion is the common ion ना, it will shift the equilibrium backward. जैसे आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, H plus OH minus ion वो सब कॉमन आयन थे, यहाँ पर the chloride ion is the common ion. चलो ठीक है, ट्राई करके मुझे आंसर दोगे क्या एक बार, क्या होगा? Will you want to take an attempt? चलो कोशिश करो। हाँ, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो ना। सी व्हाट अप्रोक्सीमेशन विल वर्क, राइट प्रशास्त, करेक्ट। राइट अमान। NaCl कैसा सॉल्ट है? NaCl के बारे में वैसे तो आपको नॉलेज है that NaCl is going to completely dissociate into Na plus and Cl minus ions, but that is something which you already knew, है ना। अगर मान लो ऐसा दूसरा कोई सॉल्ट आता है जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, तो आपके लिए क्वेश्चन में क्या हिंट रहेगा, ठीक है। कभी भी किसी सॉल्ट के बारे में ना तो Ksp दिया जा रहा है ना पूछा जा रहा है, ना सॉल्युबिलिटी दी जा रही है पूछी जा रही है, ठीक है। ऐसा अगर किसी भी सॉल्ट के साथ में नहीं करा जा रहा है इन द क्वेश्चन, तो उसको स्ट्रॉन्ग अज्यूम कर लेना, ठीक है। अज्यूम इट टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटिंग इनटू इट्स आयंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करना। इन सच क्वेश्चंस वेयर मल्टीपल सॉल्ट्स आर मेंशन्ड, द सॉल्ट्स फॉर व्हिच Ksp or solubility is given or asked are to be considered as sparingly soluble salts. Otherwise, the salt is assumed to be strong electrolyte which completely dissociate into its constituent ions, ठीक है। अब NaCl के लिए ना तो कोई Ksp ना तो कोई solubility के बारे में दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन, ना पूछा जा रहा है, तो जस्ट अज्यूम इट टू बी completely dissociating। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl 0.1 गिविंग 0.1 Na plus and 0.1 Cl minus, ठीक है, ऐसा है। एंड साथ में क्या है, AgCl भी है, वो भी अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, इट इज गिविंग Ag प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है S डैश, तो मैंने यहाँ पे S डैश और S डैश लिख दिया है। नाउ शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग फॉर S डैश, और डू यू रिमेंबर देयर वाज अ स्टेप इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? We need to ensure that the concentration of the common ion is same throughout. तो एक्चुअल में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S डैश प्लस 0.1, है ना। तो वो हम लोग इंश्योर करेंगे दैट दिस इज द कॉमन आयन। एंड अब फिर आप S डैश को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे,
KSP का एक्सप्रेशन यूज करके. सो KSP comes out to be 10 की पावर -12 into S dash into S dash plus 0.1. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर आपको मेहनत करनी है तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दैट एस डैश जो था प्योर वाटर में 10 की पावर -6 था, मतलब जो सॉल्युबिलिटी थी. तो अब तो और कम होने वाली है, तो 0.1 के कंपैरिजन में तो आप उसको इग्नोर ही कर सकते हो ना, और आप अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर निकाल लो और फिर आंसर को वैलिडेट भी कर लेना भले. इज दिस क्लियर? हाँ हाँ बोलो सर्वेश. ओके चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करना. नाउ नाम मैंने थोड़ा फैंसी सा लिख दिया है, सॉल्युबिलिटी इन बफर सोल्यूशन, बट है यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. ठीक है, जस्ट एक फैंसी सा नाम दे दिया. सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर ऑफ इट. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. हाँ, प्योर वाटर में तो आपको सॉल्युबिलिटी पता ही थी. प्योर वाटर में इट वाज 10 की पावर -5, वो तो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था. ठीक है, बफर सोल्यूशन ऑफ pH 8. और बफर सोल्यूशन का काम क्या होता है? लेट मी गिव दैट हिंट. बफर सोल्यूशन का काम होता है पीएच मेंटेन करना. ठीक है, तो बफर सोल्यूशन अपने अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करके ये इंश्योर करेगा कि पीएच तो 8 ही रहना चाहिए. तो उसके हिसाब से अब आप मुझे बताओ.
करेक्ट। अभी आपका करेक्ट है प्रशस्त। हाँ, आपका भी करेक्ट है ईशान। नहीं हर्ष, नॉट करेक्ट। कैसे वर्कआउट करेंगे? देखो, प्योर वाटर वाला तो खैर आपको आता ही है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, एंड उस टाइम पर यू माइट हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन दैट सर ये OH माइनस आयंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर वाटर से आने वाला OH माइनस आयन का क्या हुआ? And my answer would have been that look at the OH minus concentration that we are getting over here. 2 into 10 की power minus 5 molar. Is the approximation of ignoring water working over here? The answer is yes. So we didn't bother about the OH minus coming from water. We reported this as our answer. ठीक है, जब प्योर वाटर का डिस्कशन चल रहा था। अब यहाँ पर कैसा है? Rather than pure water, we have a buffer solution of pH 8. तो वो बफर सोल्यूशन का काम क्या है? उस बफर सोल्यूशन का काम है दैट OH माइनस आयन या pH वैल्यू मेंटेन करके रखना। ठीक है, सो ये बफर सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन 10 की पावर माइनस 6 मोलर रहेंगे ही रहेंगे। वो बफर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है अपने अंदर, एंड उसका डेटा हमें दिया नहीं है, तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बफर क्या कर रहा है अंदर। बट जो भी बफर कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एज क्लोज टू पॉसिबल एज as close as possible to 10 की पावर माइनस 6। तो नाउ अब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है मेरा PbOH होल ट्वाइस का, ठीक है, इसमें अब मैं कैसे लिखूंगा? PbOH होल ट्वाइस गिविंग Pb2 प्लस 2OH माइनस आयंस, राइट। एंड ये जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये एज पर द बफर सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं ऐसे ट्रीट करना चाहूँगा दैट ये सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड में से S डैश डिसोसिएट हो गया, ये S डैश हो गया और ये 2S डैश हो गया। ठीक है, बट ये 2S डैश नहीं रहा। ठीक है, समहाउ बफर ने इसको कम ज्यादा करा, एंड जो भी करा कम ज्यादा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, जस्ट उसको 10 की पावर माइनस 6 कर दिया। ठीक है, and this is how my equilibrium is now established. KSP is equal to Pb2 plus into OH minus का square, and that OH minus concentration is as per the buffer solution. ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 की पावर माइनस 6, दिस इज एज पर द बफर सोल्यूशन, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो उससे मेरा Pb2 plus का concentration आ गया, which is what the solubility of this salt is going to be, 4 into 10 की पावर माइनस 3 molar. Is this understandable? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, सो ईशान मुझसे पूछ रहा है कि सर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ कैसे गई? मतलब ये तो कॉमन आयन इफेक्ट के अगेंस्ट जाने वाली बात हो गई।
आप देख रहे हो ना सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Would anyone be interested in giving ईशान के क्वेश्चन का आंसर? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ. पीएच वैल्यूज. हाँ ठीक है हर्ष, आप थोड़ा सही डायरेक्शंस में सोच रहे हो, बट इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस. अलग तरीके से सोच रहे हो. मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ. इधर नोटिस करना ईशान, अगर मैं प्योर वाटर में पीबीओएच होल ट्वाइस डाला होता, what would be the value of pH of the solution? Can you do that calculation for me? What would have been the value of pH? नहीं नहीं, OH minus 2S है. OH minus का concentration is 2S, right? तो 2 into 10 की पावर minus 5. तो POH आप जो निकालते हो 5 minus log 2 होता, यानी कि 4.7, यानी कि pH कितना आ गया? 9.3. ठीक है. That would have been the pH of the solution if just PbOH whole twice was dissolved in water. Now, can you see if I was to use a buffer solution जिसका pH 9.3 से ज्यादा होता, तो solubility घट जाती है ना. मैं 9.3 से ज्यादा pH का बफर सोल्यूशन यूज करता जिसमें ज्यादा OH माइनस आयन होते, तो फिर मैं बोलता कि हाँ हाँ ये जो OH माइनस आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ज्यादा यूज कर लिया, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती. बट कैन यू सी दैट आई यूज्ड अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8. So now you get why the solubility increased. चलो ठीक है. वैसे मैं ये चीज आगे करवाने वाला हूँ. There is going to be a question which is going to do exactly what I have done over here and ask you to compare the solubility in different pH. वो I think यहाँ पर कहीं पर है वो question. यहीं पर ही था, यही वाला था. करवाते हैं एक बार, आते हैं वहाँ पे. एनीवेज, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ओके. एक और सब टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, कॉल्ड एज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी? जस्ट नया नाम दे दिया है. इट इज द सेम थॉट प्रोसेस दैट वी हैव बीन using and applying since chemical equilibrium. So here is a question which is under the subtopic called as simultaneous solubility. Basically, दो या दो से ज्यादा insoluble या sparingly soluble salts मिला देंगे जिनके बीच में एक कॉमन आयन होगा. ठीक है. तो अब आपको मुझे बताना है, अगर इनको मैं अलग अलग सोल्यूशन प्रिपेयर करता तो कितनी सॉल्युबिलिटी रहती, और अगर साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों को साथ में एक ही सोल्यूशन में डाल दिया, AgCl और AgBr को, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी. ट्राई करो.
ऑलराइट, कुछ चलने लग गया है। हाँ ठीक है प्रशस्त। हाँ ईशान आपका भी ठीक ही लग रहा है। इंडिविजुअल तो देखो सबका मतलब क्लियर है, इंडिविजुअल में तो आई थिंक किसी को कोई डाउट ही नहीं आएगा। साइमल्टेनियस वाले में बताओ, साइमल्टेनियस वाले में क्या होगा? नहीं नहीं अमान, ईशान का आई थिंक हो सकता है, आई विल हैव टू चेक। थोड़ा स्क्वायर रूट वगैरह में आंसर आएंगे। जैसे इंडिविजुअल वाले तो ठीक है, बट आई होप जब साइमल्टेनियसली दोनों इक्विलिब्रियम हो रहे हैं तो आप इस तरीके से इक्वेशन लिख पा रहे हो उनकी। है कि नहीं? जब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें ये एजी प्लस आयन कॉमन आ रहा है, राइट? तो आप एक्स और वाई को कैसे सॉल्व कर रहे हो? यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। आया सॉल्व करा? Like you can divide and substitute, or you can add and then come up with the answer, right? ठीक है। Is this clear? All right. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा फिर सॉल्व करोगे तो डेसिमल वगैरह में प्रॉपर्ली आंसर निकाल सकते हो, बट आई वाज जस्ट होपिंग दैट यू आर यूजिंग दिस प्रॉपर मेथड ओनली। ठीक है। ऑलराइट, नाउ थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। So let's try this next question or next
subtopic within solubility called as complexation equilibrium. Now, what do I mean by this? पहले एक बार सब्जेक्टिवली समझ लो, फिर मैं न्यूमेरिकली भी इसमें डिस्कशन करवाऊंगा. सो AgCl फॉर एग्जांपल इज अ सॉल्ट जो कि पानी में तो कम सॉल्युबल है, उसका KSP जो है छोटी वैल्यू है, तो उससे कम सॉल्युबिलिटी आती है. लेट्स से मुझे AgCl सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है. व्हाट इज द वे दैट आई कैन डू दैट? इज देयर सम सजेशन फ्रॉम योर साइड we can do to increase the solubility? बफर का लेकिन कैसे फर्क पड़ेगा यहाँ पर? लाइक H+OH- आयन नहीं है ना. हाँ, LCP लीच एटलेस प्रिंसिपल मुझे यूज करना चाहिए. कुछ ऐसा करा जाए. हाँ, एक सजेशन तो ठीक है, प्रशस्त का टेम्परेचर बढ़ा दो. टेम्परेचर बढ़ाने से मे बी KSP बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा. एक और तरीका ये हो सकता है ना कि मैं कुछ ऐसा सब्सटेंस डालूं जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगे, इसको या इसको कंज्यूम करने लगे, तो उससे ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा ना, राइट? सो हैव यू स्टडीड, आई थिंक ICSC बोर्ड के बच्चे शायद पढ़ते हैं, दैट AgCl इज soluble in ammonia solution. ये पढ़ा है आप लोगों ने? AgCl is not soluble in water but is soluble in ammonia solution. ठीक है, ICSC के बच्चों ने जनरली हो सकता है पढ़ा हो, आई डोंट थिंक CBSE में होगा. तो व्हाट इज इट दैट मेक्स इट soluble? द आंसर इज, तो तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी ना अमन. यहाँ पर नोटिस करना, टू इंक्रीज द solubility ऑफ AgCl. हाँ, तो वो 93 इसीलिए आया तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं था. पता होता तो और अच्छे मार्क्स आते हैं. The solubility of AgCl, we can increase it by adding certain species. For example, ammonia या cyanide ions भी डाल सकते हैं. ठीक है, that is also another option. What they do is they combine with Ag plus ions to form complex ions. ठीक है, एंड जो वो उनका कॉम्प्लेक्स आयंस का फॉर्मेशन होता है, उनका इक्विलिब्रियम काफी लार्ज वैल्यू होती है. जैसे यहाँ पे नोटिस करना, Ag प्लस अमोनिया के साथ में मिलकर ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है. ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं. एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप इन आयंस के ऊपर, कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. एंड नोटिस करना, वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोटिस ओवर हियर इज दैट ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको मैं K फॉर्मेशन या K कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है, इसको K कॉम्प्लेक्सेशन भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं. दिस इज अ प्रिटी लार्ज वैल्यू. ठीक है, दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू. तो उससे क्या हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम Ag प्लस को कंज्यूम करने लगता है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये वाला जो इक्विलिब्रियम है सॉल्युबिलिटी वाला, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है एंड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, साइनाइड आयन के साथ भी ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन शो करता है Ag प्लस आयन. ठीक है, तो सब्जेक्टिवली समझ में आया.
न्यूमेरिकली मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक, बट सब्जेक्टिवली समझ में आया हाउ दिस शुड हेल्प इन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। ठीक है, अब लेट से आपको मैं न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन भी कराता हूँ। सब्जेक्टिवली में क्या हुआ, आपने नोटिस करा कि मैंने इन प्योर वाटर अगर डाला होता तो ये इक्विलिब्रियम बनता, AgCl विल गिव Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन, एंड इसके KSP के हिसाब से आप सॉल्युबिलिटी बता देते। बट रादर देन पुटिंग देम इन जस्ट प्योर वाटर, से अगर मैंने उसको अमोनिया सोल्यूशन में डाला होता, ठीक है, तो कैसा होगा, ये इक्विलिब्रियम एज वेल एज ये इक्विलिब्रियम दोनों एस्टैब्लिश होंगे। And what is going to happen is that the second equilibrium is going to consume the product of the first equilibrium, which increases the solubility, which shifts the first equilibrium in the forward direction. ठीक है, so let's say एक क्वेश्चन है आपके सामने जहां पर मैं AgI की solubility आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, इन 0.01 मोलर KCN सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में से ये पार्ट हटा देता और ये पार्ट हटा देता और फिर आपसे पूछता कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI और उसका KS भी दे देता, तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए। इट वाज अ रियली इजी क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, आपके लिए सिचुएशन को चेंज कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू कि AgI की सॉल्युबिलिटी मुझे नॉर्मल वाटर की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन 0.01 मोलर KCN सोल्यूशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि K प्लस और CN माइनस आयन ये तो कुछ भी कॉमन नहीं है Ag प्लस और I माइनस आयन के साथ में, तो फिर ये कैसे अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी। हमें तो आपने जो पढ़ाया था इसके पहले वो वैसे एग्जांपल दिए थे जिसमें कोई ना कोई कॉमन आयन हो, जिससे हमें समझ में आए कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, राइट। बट यहाँ पर देन दिस सेकंड डेटा पॉइंट कम्स इन हैंडी, दैट AgCN का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, लाइक इनस्टेबिलिटी दिया हुआ है, मतलब 1/K फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ से आपको ये हिंट मिल रहा है कि ये जो साइनाइड आयंस होंगे ये Ag प्लस आयंस को कंज्यूम करके ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, एंड जो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा विल बी 1/K इंस्टेबिलिटी। ठीक है, K इंस्टेबिलिटी मतलब इसका डिसोसिएट होने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फॉर्म होने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब एक अटेम्प्ट लोगे, शुरू हो जाओ।
चलो थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करते हैं, आप लोगों ने कैसे वर्क किया होगा। अच्छा, केसीएन के बारे में तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, ना कोई कॉल आ रहा है, गिव मी 1 मिनट। हाँ, नहीं वेरिएबल ज्यादा, इक्वेशन कम, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार देखो, इतना तो समझ में आएगा कि अपना 0.01 मोलर केसीएन सोल्यूशन है, के प्लस 0.01 मोलर है, एंड सी एन माइनस 0.01 मोलर रहेगा। करेक्ट, बिकॉज केसीएन के बारे में ना तो केएसपी दिया जा रहा है ना पूछा जा रहा है। अब एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एजीआई का रहेगा, और एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये एजी प्लस और सी एन माइनस के फॉर्मेशन का रहेगा। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट इनका इक्वेशन लिख के दिखाओ, एज एन इनका एनालिसिस करके दिखाओ। सॉल्विंग कैसे करनी होगी मैं बताऊंगा।
हाँ सॉरी गाइज, एक छोटा सा कॉल अटेंड करना पड़ गया था। सो आप लोगों ने ये इक्वेशन बनाया, एक तो ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा। This is going to be equation 1 and this is going to be equation 2. AGI is going to go into AG plus and I minus. ठीक है, and AG plus is going to be consumed by 2CN minus giving AgCN2 minus का complex ion, right? अब इन दोनों इक्विलिब्रियम को मुझे अगर लिखना है, ठीक है, तो मैं एनालाइज करना शुरू कर सकता हूँ, राइट? कैसे करूँगा? पहले वाले को मैं लिखूंगा सॉलिड 0 0 सॉलिड माइनस एस एस एन एस, ऐसा लिख दूंगा, है ना? फिर दूसरे वाले में क्या करूंगा मैं? दूसरे वाले का भी एनालिसिस शुरू करूंगा। ये एस है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और साइनाइड आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है? ये 0.01, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा एस माइनस एक्स, मान लो इसमें से एक्स कंज्यूम हो गया, 0.01 माइनस 2x एंड एक्स, राइट? एंड देन आई विल इंश्योर दैट जो Ag प्लस है जिसका कॉमन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सेम है, दैट इज एस माइनस एक्स, राइट? इतना लिख लेंगे हम लोग। कैन यू सी टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल है ना, एक s है और एक x है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो मैं ये दोनों इक्वेशन बनाऊंगा, एक के एस पी की और एक के एफ की, ठीक है। के एस पी की इक्वेशन जैसी है ए जी प्लस इंटू आई माइनस, तो के एस पी एस इंटू एस माइनस एक्स लिखूंगा मैं, राइट? और के एफ क्या हो जाएगा? ए जी सी एन टू का ए जी सी एन टू माइनस अपॉन ए जी प्लस एंड सी एन माइनस का स्क्वायर, राइट? एंड इन इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना रहेगा। नाउ बोलने के लिए टू इक्वेशन टू वेरिएबल है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, it is not going to be easy, and that is where I would need certain approximation. What is that approximation that you can think of? बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन आते हैं दिमाग में बच्चों के। एक अप्रोक्सीमेशन आएगा ऐसा कि सर x अप्रोचिंग 0 कर लेते हैं, s ग्रेटर देन इक्वल टू x यूज कर लेते हैं, और भी कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन आते हैं। नाउ द अप्रोक्सीमेशन विच वर्क्स ओवर हियर इज एक्चुअली, आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल सेंस बना सकते हो। ये पहले वाले इक्विलिब्रियम से Ag प्लस निकल रहा है और दूसरे वाले से Ag प्लस कंज्यूम हो रहा है। कैन यू सी द सेकेंड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ लार्ज वैल्यू? ऐसा कुछ आपने पहले देखा है? ऐसा कुछ होता हुआ किसी एग्जाम्पल में, बफर सोल्यूशन में, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट सोल्यूशन में? याद है वो H प्लस एंड OH माइनस कंज्यूम ईच अदर विद अ लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? करेक्ट। तो उन्हीं लाइंस पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई कैन टेक द अप्रोक्सीमेशन दैट ये जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ये काफ़ी छोटा रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, इन द सेकेंड इक्वेशन एंड इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड,
ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो मैं यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ, ठीक है, दैट के एफ विच इज 1/k instability is a very large value. Ag plus formed from the first equation is almost completely consumed in the second equilibrium. ठीक है, and the concentration of Ag plus is almost zero, that is S minus X is almost zero, so S is almost equal to X. ठीक है, so KSP into KF कितना हो गया? अब अगर मैं यहाँ पर इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करना चाहूंगा तो मैं डायरेक्टली तो यहाँ पे भी यूज नहीं कर पाऊंगा एंड डायरेक्टली यहाँ पर भी यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाय जीरो, ये डिवाइड बाय जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक तरीका यूज कर लेता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, के एस पी और के एफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड के एस पी के एफ को मल्टीप्लाई करके मैं ये एस इंटू एक्स इंटू 0.01 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर s को x पुट कर दूंगा एंड x को फिर सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, दिस वुड बी वन वे। ठीक है, और another method would be that I'll combine the equilibrium. ठीक है, यू रिमेंबर कंबाइनिंग द इक्विलिब्रियम मैंने मना करा हुआ है आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है? बट मैं यहाँ पर कंबाइन कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो कंबाइन करने में मैं अजम्पशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंबाइन करने पर क्या हो रहा होगा, मैं बेसिकली Ag प्लस को काट रहा हूँ। That means the assumption which I'll be taking is that Ag plus is almost not there, and that is actually what is happening in this, that Ag plus is getting consumed by a large equilibrium constant, जैसा वो पहले रहता था ना बफर सोल्यूशन के टाइम पर, या फिर वीक एसिड वीक बेस या एम्फोटेरिक सॉल्ट के टाइम पर अपन ने H plus OH minus कट किए थे बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन। उन्हीं लाइंस पे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सेइंग दैट जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम रहेगा एज कंपेयर टू द अदर आयंस दैट आर देयर। तो ये मैं कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, और इसका कंबाइंड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एस पी इंटू के एफ मुझे पता ही है, और अब मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। सॉलिड 0.0100, सॉलिड में से एस गया, 0.01 में से 2s गया, एस और एस रिड्यूस हो गया। ठीक है, इससे फिर मैं एस सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके लिए वर्क करेंगे। ऑफ कोर्स द सेकंड वाला तरीका इज समथिंग व्हिच विल बी अ लिटिल फास्टर, गिवन द फैक्ट दैट कंबाइंड इक्वेशन लेकर सॉल्व कर लिया। एक ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीका ये है जिससे आपको अप्रोक्सीमेशन भी समझ में आएगा, दैट व्हाई वी आर टेकिंग Ag plus concentration to be very very small। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू वैलिडेट द अप्रोक्सीमेशन। एक बार आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, तो उसके बाद put the equation, put the x value in back in any of the equation and check out that s minus x बहुत छोटा ही आएगा। वो वैलिडेशन भी आपको कर लेना होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन वाला पार्ट समझ में आया? मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे आपको, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच मच बेटर मैनर, बट एक आइडिया तो लगा होगा। ठीक है, चलो यहीं से पिकअप करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आई थिंक इतना डिस्कशन काफी रहेगा। ठीक है।
मोस्टली नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर खत्म हो जाएगा, लाइक आई एबल टू कंप्लीट दिस पार्ट. अपना नेक्स्ट क्लास इस वीक में है ना? आई थिंक समवेयर, कब है? लेट मी सी द टाइम टेबल. सैटरडे को है ना, तो इनफ टाइम है. तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? ये जो आज अपन ने पढ़ा है ना सॉल्युबिलिटी वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देता हूँ. आप थोड़ा सा क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? बीच में डाउट लेक्चर भी है क्या अभी अपना कभी? नहीं, 2 ही लेक्चर ना, ठीक है चलो. हाँ, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में अपन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रिडॉक्स रिएक्शंस का, ठीक है? चलो, ऑलराइट. किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? इनऑर्गेनिक कभी चालू होगा? चलो ठीक है देन, लेट मी क्लोज द सेशन ओवर है. मैं आपके साथ नोट्स और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा. होमवर्क दूंगा, जरूर से ट्राई करना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब मुझे क्लोज करना रहेगा सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, तो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. सर चलो, बाय बाय.